राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सबको ग्रह नक्षत्र की दुनिया में स्वागत करते हुए आज एक नई विचारों के साथ उपस्थित रहा हूँ। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास। आइए विचार करेंगे कि शकुन देने वाली पत्नी अपने जीवन में क्या योग होने पर और किस प्रकार पत्नी अपने को सुख और समृद्धि, जो घर में पहुंचने पर शांति पत्नी को देख के मिले, अपने धर्म पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद अपनी दिल में संतुष्टि और वो आपकी मत में चलने वाली हो, इस टॉपिक को ऊपर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट करें। अगर आप जानते हैं तो आप भी कुछ तथ्य बताइए, नहीं तो हमारे द्वारा जो बताया हुआ उस पर आप विचार करके अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, क्या ऐसा योग है, क्या ऐसा आपकी ये है, तो आप अवश्य उस पर ध्यान दीजिए और कहीं इस दुनिया की भीड़ में पीछे ना रह जाए, छूट ना जाए और आप दब ना जाए। तो इसलिए हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस और रामार्चन, ग्रह शांति और तंत्र क्रिया से निराकरण करने की यथा प्रयास और यथा संभव चेष्टा किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शकुन और सुख प्राप्त हो। इसलिए आइए आज जानते हैं क्या है। ये है उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से 22/2/91 और शकुन देने वाली पत्नी, मतलब जिसको देखने पर आप घर पे हारे थके परेशान होकर आए हैं, टेंशन में आए हैं और उसकी दो बात और इतनी सी खाली बात कर दे कि अरे क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना, हम आपके साथ हैं, तो आपकी जो दिन भर की थकान वो छू मंत्र होकर गायब हो जाएगी। क्योंकि वो आपकी जीवन साथी है, वो आपकी प्रेम है, वो आपकी भविष्य है, वो आपकी धरोहर है। और वो अगर आपके साथ दे, आपको बहुत टेंशन होने के बाद भी, बहुत डिप्रेशन होने के बाद भी आपको तुरंत सुकून और शांति प्राप्त होता है। ग्रह योगा अगर देखें तो सिंह लग्न है और छठे भाव में शनि और राहु का होना, सप्तम भाव में सूर्य बुध का, शुक्र का द्वादश भाव में, अष्टम भाव में शनि, मंगल का, चंद्र मंगल का युति है दसम भाव में, गुरु और केतु का द्वादश भाव में। ये शकुन क्यों देते हैं और शकुन का कारक क्या है, इसका अगर हम मुख्य तौर पर अगर करें तो द्वादश भाव में जो राशियां बनी हैं, गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव माता का स्नान होता है प्लस एक महिला का स्थान भी होता है। आपको पत्नी जब भोजन देती है तब माता, और जब आपकी ख्याल रखती है तब बहन, और जब आपकी दुख सुख में और आपकी शारीरिक सुख को देती है तब वो अर्धांगिनी कहलाती है, अर्धांग। तो ये जो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, आपकी वास्तविक धन रियलाइज, जो शांति नामक धन है, जो एक शकुन नाम का धन है, वो इसी से, क्योंकि गाड़ी घोड़े बंगले इत्यादि जब पाते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, आपको एक आनंद मिलता है। उसी प्रकार पत्नी जब आपकी घर लौटने के बाद इस विचार को रख देती है, क्यों आप चिंता करते हो
मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगी। तो आपकी बड़े बड़े डिप्रेशन, बड़े बड़े टेंशन, बड़े बड़े कर्ज ऐसे लगता है उस क्षण ही उतर गया। उस क्षण वो अपनी शरद पद्मम उत्सवम भक्तम वचश्च श्रवणामृतम, शास्त्र ये कहा कि उसकी खिले हुए मुख कमल की और जिह्वाग्र से निकले हुई अमृतमय वाणी को सुनकर पत्नी की जो चाहत है, चाहना है, पति को एक दुनिया ने ठुकराया, दुनिया ने दिन भर टेंशन दिया, परेशानी दिया, क्लेश दिया, मांगा, जांचा, भटका, अटका, परंतु वो साथ देती हैं। ये एक कारण है। दूसरी बात, रोग ऋतु ऋण आदि से हनन करने की क्षमता राहु और शनि का है। गुरु का दृष्टि बढ़ने से यहाँ पर सप्तम दृष्टि सबसे मस्त मजबूत, मतलब शत्रुहंता योग बनाता है और आपकी आरोग्य के लिए इसकी बेचैनी का होना पत्नी की। नवम दृष्टि से शुक्र पर पड़ने से आंतरिक प्रेम, क्योंकि शुक्र एक महिला ग्रह है, मतलब ग्रह तो पुरुष है परंतु विचारधारा महिला की, और महिला को प्रेम करने वाली, महिला को चाहने वाली, महिला एक पुरुष को चाहने वाली, आंतरिक विचार से महिला आपके साथ होना, कर्म से, क्योंकि दशमाधिपति वृषभ राशि का अधिपति जो है यहाँ पर बैठा है, तो एक गुप्त भाव से भी आपकी चेंजिंग नहीं होना। और वृषभ राशि वाले चिढ़ते हैं तो बहुत भयंकर चिढ़ते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, या वृषभ लग्न का हो या तो वृषभ राशि का हो, ये लोग आपको घुसेलू और मदमस्त जैसे व्यक्ति लगेंगे, परंतु ये अगर आपको मान जाए, इनकी जहन में आप उतर जाओ, इनकी दिल दिमाग में आप बैठ जाओ, इनकी कलीजे में अगर आप बैठ गए, तो इनमें एक खासियत होती है कि ये अपनी जान देकर और अपनी जान को हथेली पर रखकर वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपके लिए जी भी सकते हैं और आपके लिए मर भी सकते हैं और आपके लिए मार भी सकते हैं। ये एक इनकी खासियत होती है। दूसरी बात, दसम भाव में मंगल और चंद्रमा का होना, दसमस्त मंगल अपने आप में एक श्रेष्ठ कारक, साथ में चंद्र के साथ होना लक्ष्मी योग, तो कर्म भाव में ये कर्म शून्य हो जाएगा, क्योंकि केतु के साथ चंडाल योग बन रहा है, तो कर्म शून्य होने के कारण पति को इसका फायदा मिलेगा, अर्थात पति को भी पत्नी की भरपाई भरण पोषण के कारण पति की जहाँ पर भी जाए सम्मान, धन, कार्य मिलना लगातार, ये सामान्य वर्ग का है, परंतु बहुत खुश है मियाँ बीवी। साथ में नित्य प्रतिदिन इसके पति को इतनी मिल जाता है जो इनकम, जिससे वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रहे हैं। और सप्तम भाव में बुध आदित्य योग है, सूर्य महिला का कुंडली है, तो हमेशा पति को यह किंग बनाना चाहती है, राजा। पति को अपनी सर्वस्व निछावर करके हर प्रकार से पति को सुख मिले,
क्योंकि एक बार ऐसा समस्या में फंसे थे, इनकी पति पत्नी झगड़ा हुई थी और हमने मजाक में बोला था, अरे पैसा तो मिल रहा है, डर काहे रहे। तो हमने कई बार इसे सुना हूँ और उस बार तो प्रत्यक्ष ही सुना कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी पति चाहिए। वो जैसा भी हो, हमारी पति हमें चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें कोई सुख सुविधा समृद्धि और इत्यादि वस्तुओं को हमें नहीं जरूरत है, हमारे पास हमारी पति रहे यही बहुत है। इनकी एक विशेष चाहना है, इनकी एक विशेष कथन है। और आज की समय में ऐसा स्त्री या गर्लफ्रेंड या पत्नी, धर्मपत्नी मिलना मुश्किल है। दूसरी बात, दोनों धर्म से भी चंद्रमंगल का युति जो है, दोनों भजन करने वाली है। ये भी भजन करती है, ठाकुर जी की भक्ति करती है और दोनों दीक्षित है बस वैष्णव धर्म से। एक चाहत जो है, एक बहुत अच्छा चाहत है इनका में, जिसकी जीवन में अकल्पनीय है और एक लगातार इसके पति की भी बहुत समय में पहले इनकम बहुत कम था, परंतु उसमें स्वतंत्रतापूर्वक जीना, शांतिपूर्वक जीना और कभी हतादर नहीं करना। जैसे कमा नहीं पाया या कुछ ये नहीं बन पाया तो हतादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और इनको काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, लगभग इनकी शादी से लेकर आज तक 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी। बेटा बेटी भी वैसे ही हैं, पापा को चाहने वाले और एक सुकून पूर्वक जिंदगी जीते हैं। और इसके पति भी माँ बाप को भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला। जब तक माँ बाप रहे तो माँ बाप के ही पास पत्नी रही। इसको कहते हैं घर, इसको कहते हैं सुकून की जिंदगी, इसको कहते हैं जीवन में गृहलक्ष्मी, इसको कहते हैं जीवन साथी। जिस भी महिला के इस प्रकार विचार हो वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, वो सराहनीय है, वो गुणवान है। इसलिए इस प्रकार जीवन में जीना भी एक कला है और इस प्रकार जीकर जीवन को बनाना फिर बहुत बढ़िया। इसलिए क्या आपकी भी कुंडली में इस प्रकार है? परंतु इनकी थोड़ी सी जो दोष थी गुरु और केतु की, इसका निराकरण करने के बावजूद ये और बेहतरीन इनकम बना और इनकी बेहतरीन प्रोग्रेस हुआ, बेहतरीन इनकी उत्थान बना। तो इसलिए इस प्रकार आपकी भी अगर हो और रुकावट हो, परेशानी हो आदि समस्याएं हैं, इसका निराकरण जल्दी से जल्दी कराइए और एक मत से भगवान आप सब पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो रहे, इस कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आगे पुनः फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।